अब हम बारकोड सेटिंग देखेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में बारकोड सेटिंग मिलेगा। अगर आपको किसी आइटम का बारकोड लेबल प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे बारकोड सेटिंग में जाके इस बारकोड प्रिंट को एनेबल करोगे तो आपको बारकोड सेटिंग के रिलेटेड सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बारकोड सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग में प्रिंटर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग्स में आप अपने सिस्टम के अंदर कौन से प्रिंटर इंस्टॉल्ड है यहाँ पे आप उसे देख सकते हो और उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने कोई न्यू प्रिंटर इंस्टॉल किया होगा तो आपको रिफ्रेश करते ही आपको वो प्रिंटर यहाँ पे इस ऑप्शन में दिखाई देगा। डिफॉल्ट प्रिंट मार्जिन। डिफॉल्ट प्रिंट मार्जिन में आपको यहाँ पे प्रिंटर का मार्जिन दिखाई देगा। आप चाहो तो इसे नहीं भी रख सकते हो या फिर डिफॉल्ट करके उसे प्रिंटर मार्जिन भी दे सकते हो। प्रिंट ओरिएंटेशन। प्रिंट ओरिएंटेशन में आपको बारकोड प्रिंट किस तरह से चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप डाल सकते हो या फिर पोर्ट्रेट रख सकते हो। मैंने पोर्ट्रेट रखा है। प्रिंट ब्राउज़र। अगर आपको रिसिप्ट चेक करना है कि कैसा आता है तो आप यहाँ पे इसे प्रिंट इन ब्राउज़र को एनेबल कर दीजिए। आप जब बारकोड को सेट करोगे और वो प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको वो क्रोम में डायरेक्टली दिखा देगा कि बारकोड किस तरह से बना है। अगर इसको डिसेबल करोगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट सेव का ऑप्शन आएगा जिसके ऊपर आप सेव करके आप अपने सिस्टम में उस लेबल को बारकोड प्रिंट को देख सकते हो। एनेबल स्ट्रिक्ट वन रो वन कॉलम। इसको एनेबल करते ही अगर आपका बारकोड वन रो वन कॉलम के हिसाब से चाहिए तो आप इसे एनेबल करके उस तरह का प्रिंट दे सकते हो। डोंट शो जीरो स्टॉक आइटम्स और पैचेस। अगर आप बल्क प्रिंट दे रहे हो किसी आइटम का तो आप यहाँ पे इसको एनेबल करके उस आइटम्स में जिसका स्टॉक जीरो होगा या फिर बैच आईडी होगा किस आइटम को, वो आइटम्स का बारकोड आपको नहीं जनरेट होगा अगर आप इसे एनेबल करोगे तो। हैंडल ब्लैंक प्रिंट इशू। हैंडल ब्लैंक प्रिंट इशू में अगर आप इसे एनेबल करोगे तो आप जब प्रिंटर को प्रिंट दोगे तो वहाँ पे कुछ स्पॉट्स ब्लैंक हो जाएंगे। अगर आप उसे निगलेक्ट करना चाहते हो तो इसे एनेबल करके उस ब्लैंक प्रिंट इशू को निकाल सकते हो। सेटिंग प्रोफाइल। यहाँ पे आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो और रीसेट टू दिस प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपको पहले का ही प्रोफाइल आ जाएगा। अगर आप न्यू प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू पे जाके बारकोड प्रोफाइल नेम दे सकते हो। बारकोड प्रोफाइल नेम देने के बाद जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपको वो प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है लेबल स्टिकर डिजाइन। लेबल स्टिकर डिजाइन में आप यहाँ पे लेबल किस तरह का चाहिए उसे कस्टमाइज और डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको न्यू लेबल डिजाइन करना हो तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लीजिए। आपको बारकोड मेकर का पेज आ जाएगा जहाँ पे आप यहाँ पे बारकोड विड्थ कितना चाहिए आप उसे दे सकते हो और यहाँ पे बारकोड हाइट कितना चाहिए उसे डाल सकते हो। अगर आप 25 बारकोड हाइट देना चाहते हो तो आप एक वैल्यू कम दिए और यहाँ पे आप उसका टेम्पलेट नेम भी डाल सकते हो कि क्या डालना है। बारकोड का विड्थ हाइट और टेम्पलेट नेम देने के बाद अब हम बारकोड डिजाइन कैसे करते हैं ये देखेंगे। बारकोड को पहले हम स्पेस देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो फिर कंपनी नेम जो आएगा उसके नीचे तो वो बारकोड के लेबल डिजाइन के ऊपर कट हो सकता है, इसलिए हम पहले स्पेस देंगे ताकि कंपनी नेम स्पेस के नीचे आए। नेक्स्ट हम कंपनी नेम ऐड करेंगे। कंपनी नेम ऐड करने के लिए ये देखो इसे हम सेट करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको विड्थ हाइट फॉन्ट साइज टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉन्ट टाइप बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक ये सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कंपनी नेम 50 विड्थ है, हम यहाँ पे 5 देंगे हाइट और फॉन्ट साइज देंगे 4 और फॉन्ट टाइप में आप जो चाहिए फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। उस कंपनी नेम को बोल्ड करने के लिए बोल्ड पे टिक कर लीजिए और जब ओके करोगे आपको यहाँ पे उसका डेमो लेबल दिखाई देगा कि किस तरह से आएगा। कंपनी नेम होने के बाद में हम आइटम नेम ऐड करेंगे। आइटम नेम के लिए भी उस पे क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शंस आ जाएंगे आइटम नेम के। तो यहाँ पे हम आइटम नेम विड्थ 50 देंगे, हाइट देंगे 4 एंड फॉन्ट साइज 3.5। आइटम नेम कंपनी नेम से थोड़ा छोटा रखा है
और फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बोल्ड को टिक कर लीजिए और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम नेम इस तरह से दिखाई देगा लेबल के ऊपर। अब हम आइटम नेम और बारकोड के बीच में स्पेस रखेंगे ताकि वो ओवरराइट ना हो जाए। ठीक है, हम स्पेस यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम बारकोड डालेंगे। यहाँ पे बारकोड को सिलेक्ट कर लीजिए। बारकोड का हाइट विड्थ और सेट करेंगे हम यहाँ पे। इसको हम 45 रखेंगे। हाइट हम इसका 7 रखेंगे और फॉन्ट हम देंगे 5। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ऐड करेंगे और ओके करते ही आपका वो बारकोड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में हम एमआरपी प्राइस डालेंगे। एमआरपी प्राइस कितना हाइट का होना चाहिए ये डाल लीजिए आप। हम इसे 25, हाइट इसका होगा 4 और फॉन्ट साइज होगा 3.5। ओके, यहाँ पे फॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर लीजिए बोल्ड और ओके करते ही यहाँ पे आपको लेबल के बाजू में उस एमआरपी प्राइस दिखाई देगा। सेलिंग प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। सेलिंग प्राइस के बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। उसका विड्थ सिलेक्ट कर लीजिए, हाइट सिलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लीजिए 3.5। ओके, यहाँ पे फॉन्ट टाइप सिलेक्ट करके बोल्ड करके ओके पे क्लिक करोगे तो उसका भी यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। ठीक है, ये सब करने के बाद में आप चाहो तो यहाँ पे लेबल के ऊपर ये सारी डिटेल्स डाल के अपना लेबल कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने इसलिए कंपनी नेम, आइटम नेम और प्राइस डाला है ताकि कॉमनली जिस तरह से लेबल दिखता है मैंने उस डिजाइन से बनाया है। आप चाहो तो अपने मर्जी से इन सारों को यूज कर सकते हो। बारकोड लेबल के रिलेटेड सारे डिजाइन कंप्लीट करने के बाद आप जब सेव पे क्लिक करोगे तो ये लेबल सेव हो जाएगा। अगर आप रिसेट पे क्लिक करोगे तो वो फिर से रिसेट हो जाएगा ताकि आप फिर से चेंजेस कर सको। हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वो लेबल सेव होके यहाँ पे दिखाई देगा और व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिर से वो लेबल दिखाई देगा और आप इसके रिलेटेड फिर से चेंजेस कर सकते हो। लेबल स्टिकर डिजाइन करने के बाद जब आप लेबल प्रिंट दोगे तो यहाँ पे आप पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेज साइज, अगर आप पेज कौन से टाइप का यूज करते हो बारकोड प्रिंट के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट कस्टम पे रखते हैं। आप A4 पेज पे प्रिंट देते हो तो आप A4 सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपके रिलेटेडली कौन से पेपर पेज यूज करते हो आप उस पेज के रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे पेज का विड्थ हाइट देना होगा आपको। और पेज मार्जिन में आप मार्जिन का टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना है कि पेज का मार्जिन क्या होना चाहिए वो दे सकते हो। यहाँ पे स्टिकर साइज देख सकते हो, आप कितना स्टिकर साइज चाहिए आप उतना यहाँ पे डाल सकते हो, 50/24। ओके, स्टिकर गैप मार्जिन में आपका गैप कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप वो दे सकते हो। यहाँ पे लेआउट में आप यहाँ पे कि एक पेज पे कितने रोज बाय कॉलम्स बैठेंगे आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी दिखाई देगा कि एक्यूरेसी परसेंट, रो एक्यूरेसी कितना है और कॉलम एक्यूरेसी परसेंट कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में स्टिकर प्रीव्यू में आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो कि कितने स्टिकर्स आएंगे। प्रिंट विल ओपन इन दी डिफॉल्ट ब्राउज़र, अगर आप इसे एनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट विल ओपन विद डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन होगा। अगर आप उसे डिसेबल करोगे तो वो प्रिंट नहीं होगा डिफॉल्ट ब्राउजर के थ्रू, वो डायरेक्टली आपको सेव का ऑप्शन देगा जिसके बाद आप अपने सिस्टम में सेव करके उस बारकोड को देख सकते हो। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बारकोड प्रिंट हो सकते हैं और उसका डिटेल्स आप भी यहाँ पे देख सकते हो। ये है कंपनी नेम, यहाँ पे आइटम नेम आ गया, ये है बारकोड अपने आइटम का और एमआरपी प्राइस और ये प्राइस होगा। इस तरह से आप बारकोड लेबल जनरेट कर सकते हो। सारे सेटिंग्स और करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको सक्सेसफुली अपडेटेड एप्लीकेशन का यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा और आपका चेंजेस सेव हो जाएगा और लेबल भी सेव हो जाएगा। इस तरह से बारकोड सेटिंग्स किया जाता है।